अब इन्होंने मंसूबा साजी की है कि ये हम दोनों भाइयों पर हमला करवा के ऐसे हम कलमात बोलें जिससे हमें पाकिस्तानी कौम खुश होने की बजाय इंडिया खुश हो, मोदी खुश हो। इस तरह के ऊंचे हथकंडे, इस तरह की धमकियाँ, इस तरह के मजमूम मकासद, इस तरह के नापाक जो मंसूबे हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है जिस ख़ानदान के बड़ों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने में अपना बुनियादी किरदार अदा किया और इस वतन अज़ीज़ की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए पार्टीशन के वक़्त हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए। तो चूँकि पाकिस्तान को बनाने में और मुस्लिम लीग को बनाने में हमारे आबाओ अजदाद का खून शामिल है, तो हमने चूँकि इस खेत की आबियारी अपने खून से की है, तो इसलिए हमें ये खेत जो है ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और इसके अंदर रहने वाले हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। और यही वजह है कि हमने हर दौर में हक़ और सच का साथ दिया है। और हमारे दोस्त ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अक्सर दोस्त अहबाब के साथ जब बातचीत होती थी तो मैं और मेरे बरादर अकबर हाजी यूनुस अंसारी बरमला दोस्तों के दरमियान ये बात कहते थे कि चूँकि हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो मुस्लिम लीग बनाने वालों में शामिल थे, हम मुस्लिम लीग में शामिल ज़रूर हैं, लेकिन अब चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ ने मुस्लिम लीग पे हमला करके इसको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है, तो हम मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ ही उस वक़्त तक रहेंगे जब तक मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क और कौम के लिए काम करेगा, मुल्क और कौम के इदारों की मजबूती की बात करेगा। जिस दिन मियाँ नवाज़ शरीफ अपने रास्ते से भटक गया, हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे मियाँ नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ दें। हक़ और सच की खातर, मुल्क और कौम से मोहब्बत की खातर हमने मियाँ नवाज़ शरीफ के इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। जब वो पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की बात करते हैं, अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और यही नहीं उनके दामाद जो हैं कैप्टन सफदर साहब, वो भी अब गुजरावाला में आके जगह जगह ये बात कर रहे हैं। तो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम ऐसी क़ुव्वतों का रास्ता रोकें हर मसले से बालातर होकर। तो चूँकि ये गुजरावाला के अंदर एक इन्होंने जलसा रखा हुआ, जलसे का ऐलान किया कि 16 अक्टूबर को ये जलसा करने जा रहे हैं, तो हम चूँकि सियासी लोग हैं, हम इस बात की अहमियत को समझते हैं कि जलसे, जुलूस, रैलियाँ जो हैं ये सियासत का हुस्न है, ये होनी चाहिए, अवाम को अपने मौक़िफ़ से आगाह करना चाहिए। लेकिन ये हुस्न सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में रहती हैं जब इन जलसे, जुलूसों और रैलियों में हम मुल्क और कौम की बेहतरी की बात करें, हम इदारों के इस्तेहकाम की बात करें, हम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम जो हैं उनको खाक में मिलाने की बात करें। लेकिन अगर इन जलसों में, इन जुलूसों में, इन रैलियों में हम पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ बात करें, इदारों को निशाना बनाने की बात करें, ऐसे हम कलमात बोलें जिससे हमें पाकिस्तानी कौम खुश होने की बजाय इंडिया खुश हो, मोदी खुश हो, तो ऐसी सूरत में एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद जो है उसको रोका जाए। और यही वजह है कि मैंने और बरादर अकबर हाजी यूनुस अंसारी ने, हमने भी ऐलान कर दिया कि 16 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी गुजरावाला के अंदर हुब्बे पाकिस्तान रैली जो है उसका इनेकाद करें। तो चूँकि हमने मुस्लिम लीग नून में एक अरसा गुजारा है, हमारे खैर खा, हमारे वेल विशर वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर जो मनसूबा साजी हो रही है वो हमें एक एक चीज़ से आगाह कर रहे हैं। तो अब हमें हमारे उन हमदर्दों ने, हमारे उन मुखलिस साथियों ने हमें ये बताया है कि गुजरावाला
के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत है और जो मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने प्लान किया है कि गुजरांवाला के अंदर अंसारी बरादरान ने हक़ और सच की जो आवाज़ बुलंद की है, गुजरांवाला की आवाम तो इनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए हैं, तो उनको वो पज़ीराई नहीं मिल रही, तो इसलिए वही पुरानी रीत कि हमले करवाना। अब इन्होंने मनसूबा साज़ी की है कि ये हम दोनों भाइयों पर हमला करवा के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये ज़रूरी हो गया था, ऐसी क्योंकि हम हालत जंग में हैं, हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, तो ज़रूरी हो गया था कि हम पाकिस्तानी कौम को हकीकत हाल जो है उससे आगाह करें। तो इसीलिए हमने आपको ज़हमत दी कि मीडिया के हज़रात भी ये देख लें, और गुजरांवाला की कसीर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है। मैं इन दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो एक टेलीफोन कॉल पे अपनी मसरूफियत छोड़कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो आज कल परसों तरसों आइंदा जब भी कभी मुझे, मेरे बरादर अकबर हाजी यूनुस अंसारी या मेरे दीगर भाइयों या मेरे अजीज़ों अकरबा को कोई भी नुकसान पहुंचा, जानी माली किसी किस्म का भी नुकसान, चूँकि ये बात हम तक पहुंच चुकी है, तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत और गुजरांवाला और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी और सूबाई क़यादत उसकी ज़िम्मेदार हो गई। तो इसके साथ साथ मैं ये भी वाज़े करता चलूँ कि हमने मुल्क और कौम और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इस जिहाद में हम अपना सफ़र जो है वो जारी व सारी रखेंगे। इस तरह के ऊँचे हथकंडे, इस तरह की धमकियाँ, इस तरह के मज़मूम मकासद, इस तरह के नापाक जो